दुनिया भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया और इस्लामी वर्षे के पामाली का संजीदगी से नोटिस ले। अयोध्या में नाम नेहाद राम मंदिर पर हालिया परचम कुशाई के वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया। ये फैसला मोहन भगवत करेगा जो आरएसएस का हेड है। अब इन दोनों को अपनी कार्रवाई दिखानी है, योगी को भी और मोदी को भी, कि मोहन भगवत किससे ज्यादा राजी होता है कि उसको अगले इलेक्शन के बाद वजीर आजम के लिए नामजद करें। और इसीलिए अब दोनों बढ़ चढ़कर मुसलमानों के खिलाफ और हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदू राष्ट्र पे और अखंड भारत के ऊपर बहुत आवाजें बुलंद कर रहे हैं। पागलपने का एक वैश्यपन पूरे भारत के अंदर इन्होंने बर्पा कर दिया है। उसको बड़ी खुजली है ज़्यादा हामिद को कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं होना चाहिए। अबे नहीं होना चाहिए तो अरे पाकिस्तानी पंजाबी, अबे लाहौरिये, कुछ कर ना, कुछ तो कर। कि आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के अंदर जहां पे वो राम मंदिर है वहां पे एक झंडा जो है सेक्रेड झंडा उसे कहते हैं वो लहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर ने पूरे भारत और दुनिया भर में फैले करोड़ों हिंदुओं को भावुक कर दिया है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि राम मंदिर के शिखर पर लहरा रहे इस भगवा ध्वज को देखकर पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। इस शक्तिशाली धर्म ध्वज की 3 निशानियां हैं: ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष। ओम क्रिएशन की साउंड यानी आवाज का प्रतीक है। सूर्य प्रभु श्री राम की सूर्यवंशी परंपरा का प्रतीक है। लेकिन इसमें सबसे शक्तिशाली चिन्ह कोविदार वृक्ष का है। प्राचीन ग्रंथों में कोविदार वृक्ष को एक पवित्र और हाइब्रिड वृक्ष माना गया है। कोविदार वृक्ष नवजीवन, बुद्धि और शक्ति का प्रतीक है। बहरहाल इसी धर्म ध्वज को राम मंदिर पर लहराता देख पाकिस्तान में हड़कंप आ गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ गया है। ये जगह तो मुसलमानों की थी, यहाँ पर भगवा झंडा क्यों फहराया गया। पाकिस्तान ने कहा कि इस घटना के बाद भारत में मौजूद दूसरी ऐतिहासिक मस्जिदों पर खतरा आ सकता है। यहाँ के अयोध्या मंदिर के ऊपर झंडा लहराया गया है। उस झंडे के मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये जो फिलॉसफी है बीजेपी की, ये सारे हिंदुओं की नहीं है। हिंदुओं की बीजेपी की फिलॉसफी है कि हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज ओनली। दूसरी कौमें यहां से भाग जाएं, कन्वर्ट कर लें, मार दिए जाएं, भगा दिए जाएं, ये काम करेगा नहीं ये चीज। लेकिन उनकी ये फिलॉसफी है, वो ये चाहते हैं। और फिर दूसरा ये चाहते हैं जो एक फिक्शन है, सारी फिक्शन टोटल अखंड भारत करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है अखंड भारत करेंगे तो जो अफगानिस्तान के मुसलमान हैं, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, वो कहां जाएंगे भाई? आप सभी को घर वापसी कर लेंगे, आप सबको हिंदू बना लेंगे दोबारा। हिंदुत्व आइडियोलॉजी की बात कर रहे होते हैं तो ये सरासर ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये उनकी एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी है जिसको वो प्रमोट कर रहे हैं। सारा सेकुलरिज्म का ठेका हिंदुओं ने ले रखा है। तुमने तो अपने देश को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तुमने अपने देश को कर दिया। वहां पे सारे हिंदू मार दिए, उनकी जो बेटियां थी, उनकी जो बहुएं थी, उनको उठा के ले गए तुम, उनको कन्वर्ट कर दिया इस्लाम में और उनकी शादी करवा दी। बुड्ढे बुड्ढे मुसलमानों से शादी करवा दिया 12, 13, 14 साल की लड़कियों की पाकिस्तान के अंदर। और भारत सेक्युलर इसलिए है क्योंकि 84% हिंदू यहां पे रहता है। वरना मैं चैलेंज करता हूं, कोई एक मुसलमान देश बताओ जो सेक्युलर है, बता दो एक का नाम। मेजर का भी एजुकेशन हो जाए ना यार, मेजर को भी पता लग जाए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। लाल टोपी कह रहा है कि भारत में हिंदू अपनी हजारों साल की गुलामी से आजादी का जश्न मना रहे हैं। भारत में इस समय हिंदुत्व की लहर चल रही है और इसके बाद मोदी मुसलमानों और पाकिस्तान पर हमला करेगा। दोस्तों, ये पाकिस्तानी इस्लामिक जिहादी भारत को सेक्युलरिज्म का पाठ सिखा रहे हैं। इनके मुल्क पाकिस्तान में तो हिंदू, सिख, ईसाई डर डर कर जी रहे हैं। कब उन पर इस्लामिक जिहादी हमला कर दे पता नहीं। आए दिन हिंदू बच्चियों को जिहादी उठाकर ले जाते हैं। हिंदू मंदिरों की जो बर्बाद स्थिति पाकिस्तान में है वैसी कहीं नहीं है। 1947 में जो हिंदू 20 से 25% पाकिस्तान में थे, वही आज मुश्किल से 1 से 2% बचे हैं और आने वाले समय में ये भी खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तानी जाहिल भड़क उठे हैं, कह रहे हैं कि हमारी तरक्की को भारत ने रोक रखा है, भारत हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। दोस्तों, पाकिस्तान के इन जाहिलों को कौन बताए कि पाकिस्तान की तरक्की ना करने का कारण इस प्रकार के जाहिल ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस प्रकार के मदरसा जाहिल जिहादियों से भरा हुआ है जो अपनी मदरसा छाप सोच से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं, तो तरक्की कहां से करें। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। आपको गुस्सा नहीं आता मंदिर बन रहे हैं? गुस्सा तो आता, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसकी एक्सट्रीमिज्म वाली बात कर दी है। उधर इंडिया में है ना मस्जिदें, वो क्यों शहीद कर रहे हैं? हमें 4.5 लाख के करीब मस्जिदें हैं, कौन सी शहीद की है? वो बाबरी मस्जिद शहीद नहीं की उन्होंने। तो कहते
बाबर ने हमला करके बनाया था, आज राम मंदिर बन गया वहाँ पे। तो मंदिर बना दिया ना, मस्जिद की जगह पे मंदिर बन सकता है? तो जो पहले मंदिर था उन्होंने मंदिर ही बना दिया। मस्जिद की जगह पे मंदिर नहीं बन सकता। मंदिर की जगह पे मस्जिद बनती है। मंदिर की जगह अगर मस्जिद बनाकर कब्जा की जगह होती है, नमाज नहीं वो तो जगह भी हराम है, वो तो जगह भी हराम है, उस पर मस्जिद कैसे बन सकती है? मुगलों की बात करें तो मुगल एज ए इन्वेडर आए जब ये हिंदुस्तान था, पाकिस्तान इंडिया नहीं था, और उन्होंने तलवार के जोर पे लोगों को मुसलमान बनाया, और जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया उनको ये हिस्ट्री है। आई डिसएग्री विद योर आर्गुमेंट्स। आप देखें औरंगजेब आलमगीर थे, वो इतने पॉयस मुसलमान थे, उनके बारे में इतने इल्जामात लगाए जाते हैं जी उन्होंने तलवार के जरिए इस्लाम फैलाया। महमूद गजनवी के बारे में कहा जाता है जी वो डाकू चोर लुटेरा था और मंदिर पे 17 हमले किए जी। हाँ जी, वो ऐसा कोई नहीं था। नहीं। जिस तरह नेतन्याहू को जंग चाहिए अपने आप की हुकूमत, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, इसीलिए वो गाजा की जंग को घसीटे जा रहा है नुकसानात उठाने के बावजूद और पूरी दुनिया से जलील होने के बावजूद। इसी तरह नरेंद्र मोदी को भी जंग चाहिए और खून चाहिए। जैद हामिद, मैं ये बात समझता हूं बेटा कि हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत है ये कहां से है और कहां से उत्पन्न होती, कहां से आती, और इतनी मजबूत क्यों नफरत है तुम लोगों के दिल में हिंदुओं के लिए। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तुम जितनी बद्दुआएं दो, हमारा मुल्क और तरक्की करता चला जाएगा और तुम्हारा बेड़ा गर्क होता जाएगा। वैसे घर जाके कभी अपने दादा का नाम पूछना। वो कौन था भैया अमर अकबर एंथोनी में, क्या नाम था? किशन लाल। किशन लाल है तुम्हारे दादा का नाम, समझे? चेक करो जरा, चेक करवाओ, तुम्हारे दादा का नाम किशन लाल है। किशन लाल का बेटा बाद में कन्वर्ट हो गया और तुम पैदा हो गए उस घर में, ठीक है? तो जैद हामिद और नाम ऐसे ऐसे लंबे चौड़े, लेकिन बेटा तुम हो किशन लाल की औलाद। हिंदुओं का क्या किया पाकिस्तान में? भाई हिंदू तो 2% भी नहीं थे यहाँ पे। कई बेचारे यहां से हिंदू हमारे भाई जो हैं वो यहां से भागकर इंडिया गए, जलीलो ख्वार होके कई वापस आ चुके हैं। लेकिन देखें ना, मेजॉरिटी है वहां पे, तो 2% है। आप इतनी ज्यादा पॉपुलेशन का क्या करेंगे? चाहता हूं राजनाथ साहब की स्टेटमेंट पे खासकर देखें। कल उन्होंने इंग्लिश में खबर दी, हु नोज के सिंध वापस आ जाए। मैंने उसका जवाब दिया कल ट्वीट के जरिए। मैंने कहा हु नोज के पंजाब इकट्ठा होकर एक नया कंट्री बन जाए। हु नोज कि बंगाल इकट्ठा हो जाए, बंगाल आपका कोलिकत और ढाका इकट्ठा हो जाए। हु नोज कि चिकन नेक टूट के एक नया कंट्री बन जाए। हु नोज चीमा साहब के मणिपुर और असम आजाद हो जाए।